21वीं सदी में टेक्नोलॉजी और कंप्यूटर्स में बहुत ज्यादा बढ़ोतरी हो गई है, साथ में हैकिंग में और खासकर ब्लैक हैट हैकिंग में। और इन ब्लैक हैट हैकर्स में एक ही नाम है जिसे हैकर्स का बाप कहा जाता है, वो मैक्सिम पोपो ही है, जिसने सरेंडर करने का नाटक किया था FBI के साथ, लेकिन FBI ने उसे ठुकरा दिया था। बहुत सालों की कड़ी मेहनत के बाद और मैक्सिम के बड़े गुनाहों के चलते FBI ने उसे अपने में शामिल होने का या फिर जेल जाने का ऑफर दिया और मैक्सिम ने ये ऑफर बेझिझक स्वीकार कर लिया। इन्हीं चीजों के दौरान मैक्सिम ने लोगों के करोड़ों रुपए लूट लिए थे और ऐसी जबरदस्त हैकिंग तकनीक इस्तेमाल करता था जिसे सुलझाना किसी के भी बस की बात नहीं थी। मैक्सिम पोपो एक गरीब घर का लड़का था जिसे कंप्यूटर के बारे में स्कूल में पता चला। IBM के पुराने कंप्यूटर पर ही वो बहुत कुछ सीख गया था और उसे एक तरह का एडिक्शन हो गया था। उसने 1995 की हैकर्स फिल्म इतनी बार देखी थी कि उसे पूरी फिल्म याद हो गई थी। ऐसी चीजें करने से ये तो तय था कि वो एक हैकर बनने वाला है और हैकिंग से बहुत सारे पैसे भी कमाने वाला है। 15 साल की उम्र में उसके पिता ने उसे एक नया कंप्यूटर खरीद के दिया और तभी से शुरू हो गया उसका हैकिंग का करियर। पहले तो वो क्रेडिट कार्ड नंबर से लोगों के पैसे ट्रांसफर करवा लेता था उसके अकाउंट में, लेकिन ये तरीका ज्यादा दिन नहीं चला और इसके बाद मैक्सिम एक हैकिंग ग्रुप में ज्वाइन हो गया। वो मैक्सिम का ग्रुप बड़े बड़े कंपनीज का डेटा चुरा के बदले में उनसे पैसे ठग लेता था। 38,000 लोगों का क्रेडिट कार्ड डेटा और इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट प्रोवाइडर भी मैक्सिम के जेब में थे और दूसरे लोगों ने भी 16,000 क्रेडिट कार्ड का डेटा बरामद कर लिया। मैक्सिम ने उन कंपनी को ऑफर दिया कि वे उसे सिक्योरिटी कंसल्टेंट की नौकरी पर रखे तो वो सारी इन्फॉर्मेशन डिलीट कर देगा और सेटलमेंट की कीमत करीब 50,000 से लेकर 5 लाख डॉलर्स थी। लेकिन वो कंपनी ऐसे ही मैक्सिम को पैसा नहीं दे रही थी, बल्कि वो FBI के साथ उस पर नजर भी रख रही थी। इसी दौरान मैक्सिम को बहुत सारी दिक्कतें आने लगी और उसने FBI को अप्रोच करने का सोचा। FBI में काम करके वो अगले बड़े हैकिंग प्लान के लिए तैयारी करना चाहता था, लेकिन जब मैक्सिम FBI में गया तो उसे जेल में बंद कर दिया गया और उनके साथ काम करने का ऑफर दिया उसके दोस्तों को पकड़वाने के लिए। मैक्सिम को उन्होंने अपने दोस्तों के साथ बात करके FBI के साथ कोऑपरेट करने को कहा, लेकिन मैक्सिम ने उल्टा उसके दोस्तों को ये बता दिया कि वो FBI के हाथ लग चुका है। ये बात FBI एजेंट को करीब 3 महीने बाद पता चली और उन्हें समझ गया कि मैक्सिम ने उनके साथ ही खेल खेला है। इसी दिनों में बाहरी दुनिया में बहुत सारे स्पैम और क्रेडिट कार्ड फ्रॉड्स हो रहे थे। 2001 में एक कार्डर प्लेनेट नाम की वेबसाइट ने दुनिया में तहलका मचा दिया। इस वेबसाइट पर हैकर क्रेडिट कार्ड्स, आइडेंटिटीज और पासवर्ड जैसे कई चीजें खरीद बेच रहे थे। इसी वेबसाइट पर FBI एजेंट अर्नेस्ट EJ हिलबर्ट की नजर आ गई। एजेंट हिलबर्ट को पता था कि मैक्सिम जैसे बेहतरीन हैकर के साथ वो हैकिंग दुनिया में बहुत बड़े बड़े हैकर्स को पकड़ सकता है और हिलबर्ट मैक्सिम के साथ किसी दोस्त की तरह पेश आता था और उसकी तारीफ भी करता था, जैसे आई ट्रूली रिस्पेक्ट योर स्किल सेट। हर रोज हिलबर्ट मैक्सिम पोपो से ऐसे काम करवा लेता था जिससे मैक्सिम FBI को दुश्मन नहीं बल्कि दोस्त माने। एक दिन इंटरनेशनल डेटा प्रोसेसिंग नाम की कंपनी हैक हो गई और करीब 80 लाख लोगों के क्रेडिट कार्ड एक्सपोज हुए। मैक्सिम ने इसका पता लगाया तो वो एक 21 साल का रशियन लड़का था जिसका नाम था RES कहता था कि उसे पता है वो हैकर्स जिनके कारण ये कंपनी हैक हुई है। मैक्सिम ने RES को ऑफर दिया पूरे 80 लाख क्रेडिट कार्ड्स खरीदने का, वो भी सिर्फ 2 लाख डॉलर्स में। लेकिन उनको इस पर विश्वास नहीं था कि मैक्सिम के पास इतने सारे पैसे हैं। तभी एजेंट हिलबर्ट ने एक सुझाव देकर ऐसा वीडियो बनवाया जिसमें मैक्सिम को बहुत सारे पैसों के साथ दिखाया गया। मैक्सिम को पता था कि हैकर्स को एक सिक्योर नौकरी चाहिए होती है, इसी कारण से उसने RES को नौकरी का ऑफर दिया उसी कंपनी में जिसमें वो काम कर रहा था। लेकिन मैक्सिम को नहीं पता था कि वो बस एक FBI का खेल है RES को फंसाने के लिए। RES ने अपने असली नाम से अप्लाई किया और वो पकड़ में आ गया। साथ ही में वो सारे 80 लाख क्रेडिट कार्ड डेटा डिलीट कर दिए गए। इसी दौरान मैक्सिम पोपो और अर्नेस्ट हिलबर्ट की अच्छी दोस्ती हो चुकी थी। कुछ महीनों तक काम करने के बाद मैक्सिम को छोड़ दिया गया और FBI ने उसे एक घर भी दे दिया, लेकिन उसे यूक्रेन जाना था अपने दोस्तों के पास। मैक्सिम ने कोर्ट से वैसी परमिशन भी ले ली
मैक्सिम और हिलबर्ट की दोस्ती के कारण मैक्सिम उसको बहुत सारे टिप्स बताता था हैकर्स को पकड़ने के लिए। इसी वजह से हिलबर्ट X.25 नाम के हैकर ग्रुप के करीब पहुंच गया। X.25 ने AT&T जैसी बड़ी कंपनियां और यहाँ तक कि FBI को भी हैक कर दिया था। हिलबर्ट ने उस हैकर को ढूंढ लिया जो इन सब के लिए जिम्मेदार था और जिसका नाम लियोनिड ईडल सोकोलोव था। हिलबर्ट को लगा कि अब सब कुछ खत्म हो गया है, लेकिन ये सब असल में एक बड़े प्लान का ही हिस्सा था, एक ब्लैक हैट प्लान। मैक्सिम X.25 और सोकोलोव के साथ ही काम कर रहा था। X.25 हैक करेगा और मैक्सिम आके उनको बचाएगा, ऐसा इसका स्ट्रक्चर बन चुका था। ऐसे ही मैक्सिम ने कई सारे डॉलर्स कमा लिए और एक केस में तो उसने करीब $1,50,000 तक भी FBI से ले लिए। बाद में हिलबर्ट को FBI से निकालकर जेल में बंद कर दिया गया और उस पर FBI में इंफॉर्मेशन की हेराफेरी करने का आरोप लगाया गया। इस सब महाभारत के आखिर में मैक्सिम हिलबर्ट को एक दोस्त ही मानता था और बोलता था, He was the only friend I had. I am still a black hat and I never changed, but who cares? I still love him. कैसा लगा आपको ये वीडियो? लाइक करके जरूर बताना। ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर देना। ये वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।